नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। प्रस्तुत कविता में कवि ने आज़ादी की भावना को पक्षियों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसा कि हर प्राणी को आज़ादी प्रिय होता है और वह स्वतंत्र रहना चाहता है। तो उसी भावना को यहाँ कवि ने दर्शाया है। कविता इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कठिन शब्द है पंछी, पक्षी, उन्मुक्त, इसमें उन उपसर्ग है, मुक्त आजाद, उन्मुक्त आजाद, गगन आसमान आकाश, पिंजरबद्ध पिंजड़े में बंद, कनक स्वर्ण धातु, तीलियां सलाखें, पुलकित पंख में पुलकित जो है शेषण है, पुलकित कोमल और टूट जाएंगे। भावार्थ इस प्रकार है। हम पक्षी कह रही है कि अपनी भावना को व्यक्त कर रही है कि हम उन्मुक्त स्वतंत्र होकर के आकाश में विचरण करने वाले हैं। हम पिंजड़े में बंद होकर के हम अपना स्वाभाविक गीत नहीं गा पाएंगे। पिंजड़ों में बंद रहने से हमारे जो कोमल पंख हैं, उन सोने की सलाख से बने पिंजड़े के सलाखों से टकरा कर टूट जाएंगे। दूसरा है हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षियां कह रहे हैं कि हम पक्षियां स्वतंत्र होकर के बहता जल पीने वाले हैं, नदी नालों का बहता जल, मीठा बहता जल पीने वाले हैं। इसमें कठिन शब्द है भूखे प्यासे, भूख और प्यास, कटुक कड़वी, निबौरी नीम के फल, कनक कटोरी स्वर्ण धातु से बनी कटोरी। तो अपनी पक्षियां करें कि अपनी भावना को कि हम पक्षियां बहता जल, नदी नालों का बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजड़े में बंद होकर के भूखे प्यासे मर जाएंगे। उस पिंजड़े में बंद होकर के और पिंजड़े में बंद रह करके सोने की स्वर्ण धातु से बनी कटोरी में मैदा से बने स्वादिष्ट व्यंजन की अपेक्षा हमें जो है आज़ाद रह करके नीम के कड़वे फल भी मुझे अच्छे लगते हैं। अर्थात यदि हम पिंजड़े में बंद हैं तो हमें मैदा से स्वादिष्ट भोजन भी हमें अच्छा रुचिकर नहीं लगता है। तीसरा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की हुनगी पर के झूले। इसमें कठिन शब्द है स्वर्ण श्रृंखला, सोने की सलाखों से निर्मित पिंजड़ा को स्वर्ण श्रृंखला, बंधन बंधा हुआ,
तरु वृक्ष पेड़, फुनगी, फुनगी वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी को फुनगी कहते हैं, सबसे ऊपर होता है टहनियों की, फुनगी बोलते हैं उसको। तो पक्षियाँ फिर अपनी भावना को व्यक्त कर रही हैं कि सोने के श्रृंखला में बंद रहने से, पिंजरे में बंद रहने से हम अपनी गति, उड़ान सब भूल जाते हैं, भूल गए हैं, भूल जाते हैं। और पेड़ों की फुनगी पर, ऊपरी टहनी पर बैठ करके झूलने की जो मस्ती है, आज़ादी में रह कर के, स्वतंत्र होकर रह कर के जो झूलने में मस्ती है, वह अब केवल सपने की बातें रह गई है। उसको सपने में देख रहे हैं, वो सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले।